सिख कम्युनिटी आप देखेंगे तो जो वो लंगर लगाते हैं, हर आदमी सेवा भाव करने आता है। मुसलमानों को जब हम नमाज पढ़ते देखते हैं तो एक बार मस्जिद में प्रवेश कर गए, फिर चाहे आप राजा हो, रंग हो, जिस तरह के हो, सब बराबर आते हैं। हमारे यहाँ पर एक वीआईपी कल्चर है। आप वृंदावन बाके बिहारी मंदिर ले लीजिए जी, आप लाइन लगाएंगे, साइड से एक वीआईपी लेन आती है, साइड से दर्शन हुआ चले गए। और ज्यादातर बड़े मंदिरों में ये कल्चर है। वीआईपी कल्चर क्या मंदिर में होना चाहिए? क्या भगवान के दर पर भी भक्तों की अलग अलग कैटेगरी होनी चाहिए? कुछ एक इंपॉर्टेंट केसेस हटा दें, लेकिन वो जो पैसे देकर ट्रेंड निकला है कि आप 5,000 रुपए दीजिए, 2,000 दीजिए, पर्ची कटवा लीजिए, क्या वो ट्रेंड सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी उस ट्रेंड को सही बताएगा, क्योंकि क्यों हर मंदिर में क्यों ये लागू हो गया है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता है गलत है, लेकिन अब उनको शायद बदला नहीं जा सकता, और बदलने के लिए लोग तैयार नहीं है जो वहाँ उस पद पर बैठे हैं, जो इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। शायद उनका अपना कोई हित कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है। जैसा आपने कहा, कुछ एक कैटेगरी ज़रूर ऐसी हो सकती है, वो हमारी पुरानी परंपरा भी है। एक राजा आया है तो वो उसके पद का सम्मान होना अनिवार्य है, लेकिन कोई वृद्ध महिला है, लेकिन पैसा दे करके अगर आप इसको कैटेगराइज करते हो कि ये वीआईपी है, ये नॉन वीआईपी है, में ये ट्रेंड अगर कहीं से चेंज हो पाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल होगा, ये करना चाहिए, क्योंकि आप भगवान के दरबार पर हम उस कृष्ण को पूज रहे हैं जिसने सुदामा को खड़े होके सब छोड़ करके गले लगाया। वहाँ कृष्ण ने ये नहीं देखा कि ये वीआईपी है कि नॉन वीआईपी, खुद गए वोट करके और सुदामा को गले लगाया। तो ये चीज़ बदलाव होना चाहिए। इस बदलाव को मंदिर जो प्रशासन है या जो उस पद पर बैठे उन लोगों को ज़रूर इस पे विचार, क्योंकि देखिए, अगर केवल धन कमाने की बात है तो उसके रास्ते और भी बहुत सारे हो सकते हैं, और भगवान की कृपा से कोई भी मंदिर आज भारत का हो तो वहाँ पर शायद मुझे नहीं लगता धन की कोई कमी होगी, क्योंकि लोग श्रद्धावान हैं, दान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके ये काम नहीं करना चाहिए। और आपने जो बात कही, लोग क्यों डरते हैं वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसमें अगर कोई चीज़ हमारे धर्म को और अच्छा बनाती है, क्योंकि जब कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति भी हमारे मंदिर आएगा और वो एक कल्चर देखेगा तो उसके पास एक मौका है उंगली उठाने का। और ये हमारे कल्चर में है। इसके लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो जो मंदिर प्रशासन है उसको समझना चाहिए, क्योंकि वो बदलाव लाएंगे तो बदलाव आएगा। देखिए, वहाँ जो भक्त आ रहे हैं उनको सिस्टम आप दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ऐसा करने से वीआईपी ऐसा, उनकी कोई गलती नहीं, उनका कोई दोष नहीं। वहाँ अगर आप इस सिस्टम को ख़त्म करेंगे तो आप एक विश्व में अच्छे धर्म के रूप में जाने जाएंगे कि जहाँ भेदभाव नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि अपने आराध्य को फॉलो करिए, राम जी को फॉलो करिए। आप भगवान शंकर के मंदिर में हो, आप तिरुपति के मंदिर में हो, तो उन लोगों ने जब भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले?